अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल पमाल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मलका एक बेवा माँ की बेटी है। शादी के 2 साल बाद ही इसके वालिद की डेथ हो गई थी। अब मलका ही अपनी माँ के बुढ़ापे का वाहद सहारा है। मलका का कज़न अंस, दोनों के दरमियान बहुत ही अच्छी दोस्ती है। मलका अंस को अनी कहती है। मलका अब भी अपनी कहानी लिखती है और अंश को सुनाती है। अंश मलका को यकीन दिलाता है कि उसने कहानी रसाले में छुपाने के लिए अपने दोस्त से बात की हुई है। अब तुम्हारी कहानी रसाले में छपा करेगी। मलका अंश की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब वो बहुत जल्द मशहूर हो जाएगी। आगे आप देखेंगे कि रज़ा की भाभी फैसला करती हैं कि अब इसकी शादी कर दी जाए, लेकिन अंश मलका से मोहब्बत करने लगता है। उसे पहले ही मुलाकात में मलका से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन मलका अंश से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती किसी और रिश्ते में बदल कर टूट जाए। आगे आप देखेंगे कि रज़ा और मलका का ना होता है। अब रज़ा को मलका से मोहब्बत हो जाती है और वो शादी भी मलका के साथ करना चाहता है। पहली मुलाकात में ही रज़ा से मिलकर मलका को लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरे बाबा जैसा है। जिस तरह अम्मी बाबा के बारे में बातें सुनाती हैं, उसका रवैया भी बिल्कुल बाबा जैसा है। लेकिन ऐसा लगता है कि अंश मलका को रज़ा के साथ शादी नहीं करने देगा। वो मलका की शादी को रोकने की भी कोशिश करेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि मलका अपनी कहानी का पता करने के लिए जाती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी कहानी को तो अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। वो अपनी कहानी वापस ले आती है। मलका अब मोहब्बत के ख्वाब देखने लगी है। दूसरी तरफ रज़ा को भी मलका से मोहब्बत हो गई है। आगे आप देखेंगे कि रज़ा का भाई और भाभी मलका के घर रिश्ता लेके आते हैं। रज़ा की भाभी कहती है कि आप वही हैं जो कहानियाँ लिखती हैं। तो मलका पूछती है कि आपको किसने बताया। तो रज़ा का भाई कहता है कि हम रज़ा का प्रपोज़ल लेकर आए हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि रज़ा मलका को कॉल करता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजार के आपकी कहानी को मुकम्मल करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मलका को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। मलका के मामू मिलने के लिए उनके घर आते हैं, तो वो अपनी बहन से कहते हैं कि हमेशा मैंने मलका को अपनी बेटी समझा है। तुम और मलका मेरी ज़िम्मेदारी हो, इसलिए मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे भतीजे अंश के लिए तुमसे मांगने आया हूँ। मलका की माँ अपने भाई की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि मेरी बेटी को गैरों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। लेकिन जब मलका की माँ उससे अंश के प्रपोज़ल की बात करती है, तो मलका कहती है कि अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं। तो मलका की माँ कहती है कि तुम्हारे मामू चाहते हैं कि उनकी बेटी उनके पास ही रहे। मलका जवाब देती है कि अम्मी ऐसा नहीं हो सकता। तो मलका की माँ गुस्से से कहती है कि फिर ये भी नहीं हो सकता कि एक दिन तुम्हें लिफ्ट मिले और अगले दिन तुम्हें मोहब्बत हो जाए। अब आगे आप देखेंगे कि अंश वापस आ जाता है और वो मलका से मिलता है और उसे रिंग देता है और प्रपोज करता है, मगर मलका उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसे इनकार कर देती है और उसे कहती है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। अब मलका ये नहीं जानती है कि वो जो मोहब्बत के ख्वाब देख रही है वो कभी भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि रज़ा एक नफ्सियाती और जहनी मरीज़ है। उसके साथ ज़िंदगी गुजारना इतना आसान काम नहीं है। मलका जैसी मासूम लड़की की तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। अब शादी के बाद ही मलका को अंदाज़ा होगा कि उसके साथ जो ज़िंदगी की मुश्किलात आ रही हैं वो उसने खुद ही अपने लिए चुनी हैं। तो फ्रेंड्स, क्या अब मलका की शादी कामयाब हो जाएगी या फिर अंशिस मलका की शादी को रोकने की कोशिश करेगा और उसे शादी नहीं करने देगा, या फिर ये भी हो सकता है कि अब अंश अपनी मोहब्बत में इतना आगे निकल जाएंगे वो रज़ा को जान से मारने की कोशिश करें। और जब मलका को पता चलेगा कि उसने रज़ा के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, तो फिर
کیا ملکہ پھر رضا کو چھوڑنے کا فیصلہ کرے گی؟ اپنی قیمتی